बच्चों अज का जोड़ा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल एक ही होंगे जी। सब तो पहले तुहानू एक क्लीयर होना चाहिए है, लेकिन इस तो पहले मैं तुहानू पिछली क्लास का एक छोटा जिहा टॉपिक करावांगा अलजबरिक एक्सप्रैशन। अलजबरिक एक्सप्रैशन हुण अलजबरिक एक्सप्रैशन दे विच की हुंदा है, आपां 7th क्लास दे विच बहुत कुछ पढ़िया अलजबरिक एक्सप्रैशन दे विच। तां जिस तरह साडे कोल अलजबरिक एक्सप्रैशन है x² + 7, दूसरी अलजबरिक एक्सप्रैशन है 2xy + 6, तीसरी अलजबरिक एक्सप्रैशन हैगी है x³ + 7, चौथी अलजबरिक एक्सप्रैशन हैगी है कोई xy + 5। मतलब इस तरह दियाँ किनियां ही अलजबरिक एक्सप्रैशन असी पढ़िया ने। उस तरह 2xy + 3z + 9 ये भी अलजबरिक एक्सप्रैशन हैगी है। इसी तरह x³ + y² + 3yz ये भी अलजबरिक एक्सप्रैशन है। तो ये सारा टॉपिक जिहड़ा है असी 7th क्लास दे विच पढ़िया है। हुण अलजबरिक एक्सप्रैशन तुहानू क्लीयर होगी। इस तो बाद मैं आवांगा जिहड़ा अपना 8th क्लास का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरीएबल। हुण इहदे विच एक वर्ड है इक्वेशन। जिहड़ियां तुसीं अलजबरिक एक्सप्रैशन देखियां सी, जिहड़ियां मैं बोलियां ने या जिहड़ियां मैं लिखियां ने, उन्हां सारियां अलजबरिक एक्सप्रैशन दे अंदर एक चीज़ मिस सी। वो किहड़ी चीज़ मिस सी? किसी दे विच भी इक्वल साइन नहीं लग्या है। जिहड़ी भी मैं अलजबरिक एक्सप्रैशन लिखी उनदे विच किसी दे विच भी इक्वल साइन नहीं हैगा सी। लेकिन जे आपां उन्हां विच इक्वल साइन इनकलूड कर दांगे, इक्वल साइन नूं शामिल कर दांगे, तो वो सारियां अलजबरिक एक्सप्रैशन जिहड़ियां ने वो कन्वर्ट हो जाणगियां इक्वेशन दे विच। ऑल द अलजबरिक एक्सप्रैशन विल कन्वर्टिड इनटू इक्वेशन इफ वी इनक्लूड इक्वल साइन इन दीज एक्सप्रैशन। जे असी इन्हां एक्सप्रैशन के अंदर इक्वल साइन नूं इनकलूड कर दांगे दैन वी ऑबटेन एन इक्वेशन। फिर सानू की मिलेगी? एक इक्वेशन मिलेगी जी। किस तरह? फॉर एग्जांपल x³ + 7 एक कोई होर अलजबरिक एक्सप्रैशन सी, मान लो वो भी लिख दो 2xy + 3। ये भी अलजबरिक एक्सप्रैशन हैगी है x³ + 7, 2x + 3 भी अलजबरिक एक्सप्रैशन हैगी है। लेकिन असी इन्हां दोनों दे विचकार इक्वल साइन इनकलूड करता तो हुण की बन गई इक्वेशन। इहदा मतलब इक्वेशन दे विच की हो सकता है? कोई दो अलजबरिक एक्सप्रैशन भी हो सकते हैं जिन्होंने इक्वल साइन के नाल कनैक्टिड किया जा सकता है, या एवं भी हो सकता है कि सिंगल अलजबरिक एक्सप्रैशन है जिमें 5x² + 2xy। तो असी इहदे विच इक्वल साइन लगा के 0 रख दें = 0। तो ये भी साडे कोल इक्वेशन बन गई 5x² + 2xy = 0। ये भी अलजबरिक इक्वेशन बन गई। x³ + 7 = 2x + 3 ये भी इक्वेशन बन गई। पर साडा टॉपिक जिहड़ा ना वो इक्वेशन का नहीं हैगा। साडा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरीएबल। हुण सब तो पहले मैं क्लीयर करन लग्या वेरीएबल की हुंदा जी। हुण असी मैथेमैटिक्स के अंदर जिन्नियां भी एक्सप्रैशन ने या इक्वेशन ने उन्हां च एक सिंबल आया करेगा x, कदे आएगा y, कदे आएगा z। मतलब इस तरह के अल्फाबैट्स जो असी यूज़ करते हैं जिन्हां दी वैल्यू आपां नूं फिक्स नहीं गी, पता ही नहीं x की है, एक अज्ञात नंबर है, अननोन, इनू आपां वेरीएबल बोलते हैं, जिंदी वैल्यू आपां नूं पता ही नहीं कितनी हो सकती है। y की है नहीं पता, y3 है, 4 है, 7 है, 7/2 है, z की है कितनी वैल्यू है आपां नूं कुछ नहीं पता। तो ये सारे दी सारे अपने कोल की ने वेरीएबल है जी। तो अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरीएबल। हुण तुहानूं उहदे विच इक्वेशन भी क्लीयर हो गया, वेरीएबल भी क्लीयर हो गया। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरीएबल, इक्वेशन भी क्लीयर हो गया, वेरीएबल भी क्लीयर हो गया। हुण आ जाओ जी लीनियर। लीनियर की हुंदा जी, असी जिहड़े ने
वेरीएबल दे विच एक्स वाई जैड भी यूज़ किए ने सी कई बारी वेरीएबल दे विच एक्स क्यूब 5x वाई जैड क्यूब इस तरह के भी असी यूज़ किए ने। तो एक्स क्यूब है ये 1 वेरीएबल नहीं गा, इहदे पावर कितनी है 3 हैगी है। इहदे वेरीएबल ही 2 ने क्योंकि साडा टॉपिक है 1 वेरीएबल। तो इहदे वेरीएबल किन्ने आ गए 2, एक्स भी वेरीएबल है वाई भी वेरीएबल है, इस करके ये वाला साडे टॉपिक दे विच काउंट नहीं होएगा जी। ये वाला काउंट हो सकता है पर इत्थे एक गड़बड़ आ गई क्योंकि अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल। 1 वेरीएबल तो एक है ठीक है, लेकिन इहदी जिहड़ी पावर है वो 3 हैगी है। साडे कोल जिहड़ा टॉपिक है साडा जिहड़े सिलेबस दे विच टॉपिक है उहदे विच पावर 1 होनी चाहिए। जिस तरह सिंगल एक्स हो सकता है क्योंकि कला एक्स जिहड़ा अंडरस्टूड है एक्स रेज टू पावर 1 नहीं होंदा जी। उस तरह साडे कोल वाई हो सकता है, वेरीएबल एक ही है लेकिन इस वेरीएबल की पावर अंडरस्टूड है जो नहीं दी हुई तो 1 नहीं है। वाई रेज टू पावर 1 लिख दो या वाई लिख दो, दैट इज़ सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जी। तो हुण मैं पूरे टॉपिक ध्यान नाल लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल। तो इस तरह की इक्वेशन जिंदे एक वेरीएबल होए नंबर 1, उस तो बाद इक्वेशन भी होनी चाहिए, इक्वल साइन भी उहदे इंकलूड होना चाहिए जी, वेरीएबल भी एक होना चाहिए। उस तो बाद लीनियर फॉर्म, लीनियर मतलब जिंदे विच पावर भी एक होनी चाहिए, जिस तरह एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 6। तो हुण ये सारिया कंडीशनां फुलफिल कर दिए। लीनियर इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन भी बन गई, लीनियर भी बन गई क्यों क्योंकि एक्स की पावर 1 है, विद 1 वेरीएबल क्योंकि इस पूरी इक्वेशन है वेरीएबल भी एक है, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 7y। ये भी लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल है क्योंकि वेरीएबल दोनों दे विच वाई है, जरूरी नहीं वाई एक ही होना चाहिए, वाई 2 जगह पर भी आ सकता है, इक्वल दे इधर भी हो सकता है, इक्वल दे उधर भी हो सकता है। तो इनू भी असी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल। तो हुण लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल नू सोल्व करना है, ये साडा टॉपिक है। सोल्व करने का मतलब की है, सपोज करो मेरे को इक्वेशन सी लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सोल्व करने का मतलब ये होंदा है भी वेरीएबल की वैल्यू पता करनी। तो इस लीनियर इक्वेशन दे विच आ तुहाडे कोल एक्स वेरीएबल है, 4 तुहाडे कोल कॉन्सटेंट है, 6 भी तुहाडे कोल कॉन्सटेंट है। हुण एक चीज़ तुसी नोट नहीं की, मैं क्या जी इस इक्वेशन को सोल्व करना है। हुण सोल्व किवें करना है भी इहदे विच वेरीएबल की यह जी वैल्यू पता करनी है, इनू बोलते हैं लैफ्ट साइड, इनू बोलते हैं लैफ्ट साइड, इनू बोलते हैं राइट साइड, विचकार है इक्वल का सिंबल। लैफ्ट साइड तो राइट साइड असी एक्स की इस तरह की वैल्यू पता करनी है भी जदों उस वैल्यू में असी गिवन इक्वेशन दे विच फिल करते हैं, गिवन इक्वेशन पुट करते हैं, गिवन इक्वेशन दे विच दित्ती समीकरण दे विच भर दिंदे आ, तो साडे कोल सज्जा पासा ते खब्बा पासा बराबर आने चाहिए ने, खब्बा पासा ते सज्जा पासा बराबर आने चाहिए ने। जिवें इत्थों तुहानूं नज़र आ रहा होना एक्स कितना भरीए कि दोनों साइड बराबर हो जाए। इत्थे असीं 5 भर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 4 कितना बन गया 6, इधर भी 6 इधर भी 6। लेकिन ये तो मैं सोचा सी अंदाजे दे नाल, क्योंकि मैं इक्वेशन ही इस तरह की लिखी सी भी तुसी सोच के भी एक्स की वैल्यू पता कर सकते सी, पर जो क्वेश्चन लंबे आते हैं या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, बटे वाले क्वेश्चन आते हैं, उदों तुहाडा ये ट्रायल मैथड फेल हो जाता है, जिहड़ा ये जांच पड़ताल वाला मैथड है ये फेल हो जाता है। उदों तुहानूं सोल्व करके हल करके ही एक्स की वैल्यू पता करनी पैंदी है। हुण हल किवें करना है ये साडा अगला टॉपिक है। हुण मैं कुछ क्वेश्चन कराने लग्या SCE एक्सरसाइज, लेकिन उस क्वेश्चन कराने तो पहले मैं तुहानूं कुछ नियम दसन लग्या। मान लो अपने कोल कोई इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन के अंदर ये हैगी है लैफ्ट साइड, ये हैगी है राइट साइड। जदों कोई प्लस या माइनस वाली टर्म जिन्होंने आप पद बोलते हैं, जिमें 3 एक पद है 7 भी एक पद है,
2x पूरा भी एक पद है, 2x ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਨੂੰ ਟਰਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 7 ਨੂੰ ਟਰਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਟਰਮ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ x - 2 = 7। ਹੁਣ 1 ਬਾਈ 1 ਟਰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਜੀ, ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਿਆ 2, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ x = 7 + 2 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ = ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 9 ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, 9 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋ, 9 - 2 9 - 2 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ 7 ਹੈ, ਤਾਂ 7 = 7 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, y + 3 = 10। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ y = ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 10 - 3 7 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 6 = z + 2। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ z ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ 2 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਧਰ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। 6 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 = z। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ z = 4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। z = 4 ਜਾਂ 4 = z। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭਰਾ ਏ, ਉਲਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ z 4 = z ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ z = 4 ਲਿਖਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਇਸ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਧਰ 6 = z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4 ਭਰਾਂਗੇ, 4 + 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 6 = 6 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ = ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿੱਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ z = 4 ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, 3/7 + x = 17/7। ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 17/7 ਪਿਆ। 3/7 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 7 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 7 ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 7 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂਮਰੇਟਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। 17 ਮਾਈਨਸ 3 17 ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਗਿਆ 14/7। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, 7 2s are 14, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। 6x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਪਰ 6 ਕਿਉਂਕਿ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6 ਇੰਟੂ x, 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਵਿਦ x, ਤਾਂ 6x ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 6 ਤੇ x ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਭਾਗ, ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, 6 2s are 12, ਤਾਂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 2 ਇਹਦੇ ਭਰਾਂਗੇ, 6 ਇੰਟੂ 2 12, 12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। t/5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 5 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50, ਤਾਂ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਟੋਪਿਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ,